हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज शिक्षण अभिरुचि के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं आप लोगों को कि जितना भी मैं शिक्षण अभिरुचि का जो है टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। ठीक है, बीएड हो या डीएड, इसी से पूछा जाएगा। मतलब जितना मैं अभी तक शिक्षण अभिरुचि का वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता है क्या शिक्षण अभिरुचि के लिए। बिल्कुल भी नहीं है। अगर जितना मैं शुरू से डाला हूं वीडियो, जो लोग शुरू से मेरे को फॉलो किए होंगे, अभी तक जितने लोग देख चुके हो, अगर इससे बाहर आ जाएगा शिक्षण अभिरुचि में तो बता देना, क्योंकि मैं वही प्रश्न को सिलेक्ट करता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके आने के चांसेस है। ठीक है, या फिर जो आया हुआ है ऑलरेडी 5 साल का पहले का सॉल्व कराया हुआ है। मतलब एक निचोड़ पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी करने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। अभी बहुत सारा चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है। अभी भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपको पता ही है। ठीक है, बार बार कमेंट करते हो सर बुक कौन सा लें, बुक कौन सा लें, तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बुक से आता है, नहीं भी आता है। तो उसमें क्या होगा कि आप ले लोगे, फिर मेरे को बोलोगे कि सर ये बुक आप ही सजेस्ट किए थे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के बारे में पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता, बट आपको यदि लगता है कि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव प्रश्न। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरा जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सिलेक्टिव रहता है। ठीक है, देखिए बात करेंगे हम। पहला प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार है हमारा कि छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। ठीक है, श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। शरीर श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, या सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, या फिर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यह सभी क्या बोला है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो यह सभी मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है। बताइए, अभिरुचि की या फिर सकारात्मक अभिवृत्ति, उपयुक्त दोनों, किसका आवश्यकता पड़ती है। बताइए किसका पड़ती है, किसका पड़ती है दोस्तों, तो उपयुक्त दोनों का, अभिरुचि का भी और सकारात्मक अभिवृत्ति। मतलब आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या फिर यह सभी। बताइए, अब शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, कौन सा है, बताइए कौन सा है, तो शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, यानी ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है। बताइए, इससे छात्रों को जो है हित नहीं हो पाता, या फिर इससे शिक्षक की आत्मा मर जाता है, या फिर इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, या शिक्षक निरंकुश बन जाता है। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम है, परिणाम को पूछा गया है, तो इसका परिणाम होगा कि इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग एक काम किया कीजिए, जब भी आप किसी प्रश्न को हल करते हैं तो उस जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, बस आंसर मिल जाएगा। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। असफलता का कारण, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पूछ दिया, असफलता का कारण क्या है, तो देखिए अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, ठीक है, या फिर प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी के अभाव, या यह सभी। तो क्या होगा, यह सभी सारा चीज होगा। ठीक है, अब असफलता का कारण क्लियर है, समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के लिए संबंध में आप क्या विचार है, आपका क्या विचार है,
क्या विचार है उस चीज़ को पूछा है। ठीक है, आप क्या सोच सकते हो उसको आंसर देना। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, या फिर इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या फिर इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं, या फिर यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। क्या हो सकता है बताइए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक टीचर का पर्सनल लाइफ पूछ रहा है। ठीक है, कैसा होना चाहिए। स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, या अति गंभीर दिखावापूर्ण होना, या पद की गरिमा के अनुरूप होना। क्या हो जाएगा, क्या होगा, पद की गरिमा के अनुरूप। मतलब आप एक शिक्षक हो और एक कहना चाहिए कि छपरी वाला काम करोगे तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण है क्या है। अंग्रेजी का दबदबा, या भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भारत का एक बहुभाषी देश होना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का अभिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा का होना चाहिए। बताइए, बनाना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। तो जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताइए। भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना, परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना, या फिर होना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आता ही आता है। देखिएगा आप लोग, पहले प्रश्न चेक कर सकते हैं आप लोग। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा के निःशुल्क करने से अध्यापक इसके गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, या सभी। क्या हो सकता है बताइए। तो साक्षरता बढ़ेगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग, या यह सभी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यह सभी। ठीक है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो ये सब चीज़ों में गुण जो है, ये सब गुण उसमें विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, या फिर साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे। मतलब जैसा प्रतिभागी प्रदर्शन करेगा उस हिसाब से हम अपना निर्णय लेंगे। ठीक है, देखिए नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, या फिर नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, या अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा जाए, या सभी। क्या होगा, साफ साफ समझ में आ रहा है, यह सभी। ठीक है, आपको घूमने में भी नई चीज़ों का जानकारी मिलती है, नए नए जगहों पर, या फिर अनुभवी जो रहते हैं उससे भी मिलने में ज्ञान प्राप्त होता है, या नई नई पुस्तकें पढ़ने में भी ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए ऐसे ही ईजी आता है डीएड में। ठीक है, इतना इजी प्रश्न आएगा, लेकिन नहीं बना पाओगे तो फिर क्या मतलब। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, या फिर अपने छात्र छात्राओं से। सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है किससे, किससे होगा। जीवन मूल्यों में गिरावट से। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे। उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, या उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे।
बताइए क्या करेंगे? तो प्रकाशक को कानूनी नोटिस द्वारा भेजेंगे, क्योंकि आप मेहनत किए हो, आपके जो मेहनत किया हुआ दूसरा कोई प्रकाशित करेगा तो आप तो करोगे ही कार्रवाई, ठीक है, लेकिन उचित कार्रवाई करना है। क्लियर है? देखिए क्या है दोस्तों, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक, अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की विभिन्नता या फिर बच्चों में श्रम या एकाग्रता के भिन्न होना। क्लियर है? क्या हो जाएगा? तो अध्यापकों की शिक्षण में कमी, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों। क्लियर है? अधिकतम जो है 80% इस टाइप से प्रश्न आए तो ए और बी दोनों ही होता है। ठीक है, आपको जो है एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं कैसे टिक लगाना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ बताऊंगा। आप टेंशन मत लो, आप पढ़ाई करो सिर्फ। ठीक है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको उस पर ध्यान दो। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, या फिर स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, या अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान और पश्चात की उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी है, दोनों आरंभ में एक ही जैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, दोनों ही समाज सेवी हैं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? क्या होगा बताइए? तो दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, दोनों ही समाज सेवी है लगा के आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई, इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, या उनके आचरण की गिरावट, या उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, या सभी। क्या चीज़ हो सकता है इसका मुख्य कारण? बताइए क्या हो सकता है? तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए, छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने के महत्व देता हो, या फिर अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहते तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? उससे नहीं मिलेंगे, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगे, उसका बैठक में स्वागत करेंगे, या उसके घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप लोग टीचर बनने वाले हो, आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे दोस्तों? तो उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे, ऐसा आंसर है, लेकिन ये हमें डाउटफुल लगता है, क्योंकि उसको बैठक में स्वागत करेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं, स्वागत भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या बता रहा है दोस्तों? ऑप्शन डी बता रहा है। ठीक है, इस पर आप लोग विचार करके बता सकते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहे तो। ठीक है, देखिए आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण है? बताइए अच्छे संबंधों का कमी का क्या कारण है? अध्यापकों की उदासीनता व्यवसायिक, या अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ए और बी दोनों। क्या कारण है? तो ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? साहस की भावना पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? उन्हें साहस एवं पराक्रम को बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना, या फिर छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। अभी मैं बताया ना कि 80% ऐसा प्रश्न का आंसर ए और बी दोनों ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन रहेगा उसको पढ़ के देना है। ठीक है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? तो अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है,
क्यों आवश्यक है? आप लोग बचपन में पर्यावरण एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हो ना। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या सभी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, या व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, या इसका मानना या ना मानना दोनों ही एक समान है, या समाज को तोड़ता है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? क्या कारण है? निजी व सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न, या फिर भिन्न राज्यों को पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन स्तर के भिन्न भिन्न, या ए और बी दोनों? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन, या उसका उद्दंड छात्र, या उसका अहंकार? इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को ही देना होगा। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोग बीएड डीएड कर रहे हो, मतलब टीचर बनने वाले हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।